जी अब आपके सामने भाई 282 पर नहीं जरूरत थी, 303 पर नहीं जरूरत थी, अब तो 3 पायों की कुर्सी है ना। नीतीश कुमार कहेंगे हम छोड़ रहे हैं जाति का जनगणना नहीं कराते तो, चंद्रबाबू नायडू कहेंगे कि हम तो मुस्लिम आरक्षण देंगे, कर लो जो करना है। नहीं गरिमा जी ठीक है, स्टूडियो में इस तरह के सवाल पूछने से थोड़ा सा रोमांच आता है, लेकिन जो है एजेंडा फॉर गवर्नेंस तो हर किसी को होना ही चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। हम अगर राजग बना रहे हैं, राजग की सरकार बना रहे हैं, तो हर किसी की उसमें जो है विषय तो लिए ही जाएंगे, इसमें क्या आपत्ति है। नहीं पहली बार अब इतने लंबे अरसे बाद कन्वीनर बनाना पड़ेगा ना प्रेम जी, अभी तक नहीं था, अभी तक जरूरत नहीं थी तो भाई हाँ तो जरूरत है तो कर लेंगे, तो क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें। आपको क्या लग रहा है, आपके समाचार आपके यहाँ जो है किसी जमाने में कोई और एंकर था, उसकी अलग स्टाइल थी, आजकल आप एंकर हैं तो आपकी अलग स्टाइल है, तो क्या आप एडजस्ट नहीं हुई कि न्यूज़ 24 एडजस्ट नहीं हुआ। तो ये देखिए समय के अनुकूल जो है राजनीतिक निर्णय होते हैं, समय के अनुकूल जो है शासन के संचालन की जो है व्यवस्था तैयार तो होती है। समय के अनुकूल बीजेपी मान लेगी ना, कहा कि जो राष्ट्रीय तो प्रेम जनतांत्रिक सुनिए सर, अरे भारतीय जनता पार्टी इसी की विशेषज्ञ है। ठीक है विशेषज्ञ हैं आप, परिस्थितियों के अनुकूल फिर आप ये मान अटल जी का लेंगे। तुमने उदाहरण दिया आपको नहीं अच्छा एक सेकंड आप रुक जाइए, आपने पूरा इलेक्शन कैंपेन खड़ा किया कर्नाटक सरकार के एक फैसले के खिलाफ, कर्नाटक में मुस्लिम को आरक्षण दे दिया, ओबीसी का हक छीन लिया, एससी एसटी का हक छीन लिया। ठीक वही बात चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में, उनको आप बगल में बैठा रहे हैं। तो ये परिस्थितियों का अनुकूलन हुआ क्या, अडेप्टेशन हुआ क्या? आपके सामने देखिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है, टीडीपी को नहीं है। टीडीपी के प्रवक्ता ने कहा कि हम संविधान के सम्मत करेंगे निर्णय, तो आप ये ने बताया सुप्रीम कोर्ट ने अगर संविधान सम्मत हाँ भाई नहीं हुआ ना, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट स्टे क्यों लगाता। तो संविधान सम्मत एनसीबीसी जो है जो संवैधानिक संस्था है, आप सुन तो लीजिए कि मैं भी सुप्रिया जी की तरह बात करूं आपसे। मैं भी बोल लेती हूँ, मैंने सवाल पूछा, सुन तो लीजिए भाई, तो पहले आप पूरा बोल लीजिए तब मैं बोलता हूँ। अब सुनिए आराम से प्रेम जी, पूरा बोल लीजिए। हाँ तब मैं बोलूंगा। सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि त्रुटिपूर्ण फैसला था, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जी। लेकिन विजय कृपा करके बताइए एनसीबीसी संवैधानिक संस्था है कि नहीं है। एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज ये संवैधानिक संस्था है कि नहीं है। उस संवैधानिक संस्था ने ये पाया कि कर्नाटक में जो इन्होंने लिस्ट बनाई है मुस्लिमों को जो आरक्षण के दायरे में ले आए हैं, उसके लिए कोई वैज्ञानिक आधार इनके पास नहीं है, उस पर किसी प्रकार का सर्वेक्षण नहीं हुआ है, इसलिए उसने आपत्ति नहीं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है क्या कर्नाटक के बारे में नहीं कहा, ये बंगाल के बारे में कहा। बंगाल हाईकोर्ट ने कहा, ये कर्नाटक हाईकोर्ट की मैं नहीं वो हाईकोर्ट की बात कर रहे नहीं, मैं एनसीबीसी की बात कर रहा हूँ, मैं पढ़कर आता हूँ, मैं एनसीबीसी की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीबीसी ने कहा है, हंसराज अहीर का आपको स्टेटमेंट दे देता हूँ। आप ही की सरकार के फैसले को सरकार के फैसले को एनसीबीसी का मैं कोट कर रहा हूँ, मैं कोट तो एनसीबीसी को कर रहा हूँ। मैं और क्लियर कर देती हूँ, मैं मुंबई की सरकार को कोट ही नहीं कर रहा हूँ। बड़ा संकट है आपका, देखिए संकट है। आप अपने को किसी को सुनना ही नहीं चाहती है। मुझे क्षमा कर दीजिए भाई, इस तरह को फालतू बात पर बैठना नहीं चाहता। आप इतना फालतू बकवास कर रहे हैं। नहीं सुनेंगे ना जी। अरे आप क्या आप दूसरों को सुनना ही नहीं चाहती है, आप लादना चाहती है। क्या करेक्शन कर रही है, मैं क्या कोट कर रहा हूँ, मैं कोट क्या कर रहा हूँ, आप कह क्या रही है, मैं क्यों सुनूं आपको, क्यों सुनूं मैं आपको, क्यों सुनूं मैं सुनना तो पड़ेगा प्रेम शुक्ला, मैं सुनूं क्यों आपको, मेरे सुनना तो पड़ेगा सर। नहीं सुनेंगे क्या, मैं मजबूर हूँ क्या, ऐसे फालतू एंकर को सुनूं क्या मैं, फालतू एंकर को सुनूं क्या मैं। अब मुझे फालतू कहने से तो आपका फैक्ट दुरुस्त नहीं हो जाएगा, मुझे फालतू कहने से बिल्कुल फैक्ट दुरुस्त नहीं होगा। फालतू कहूंगा मैं, फालतू और पालतू दोनों कहूंगा मैं आपको। अबे साले तो फिर मैं नमस्ते करती हूँ आपको प्रेम शुक्ला, मैं एकदम नमस्ते करती हूँ आपको। थैंक यू, मैं तो चाहता हूँ नमस्ते करना आप। बिल्कुल नमस्ते आपको। अगर आप शब्दों के चयन में मर्यादा नहीं रख सकते तो आपको नमस्ते है। और दर्शकों से बता दूं कि 2023 में कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले मुस्लिमों को आरक्षण 4% देने के फैसले को मुंबई सरकार ने, बीजेपी सरकार ने रद्द किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई सरकार का फैसला अस्थिर है और त्रुटिपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया, क्वैश नहीं किया। खैर